जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। माता बहनों एवं सभी भाई बंधुओं का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से व्यक्ति के दुर्भाग्य के बारे में बतलाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, यानी उनका भाग्य साथ नहीं देता है। जब व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है तो वह अपने भाग्य को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि हमारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि यह हमारे दुर्भाग्य का फल है, जो हमें सौभाग्य प्रदान नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही कुछ उपाय हम आपको लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो हम यह बताना चाहेंगे कि दुर्भाग्य क्यों आता है, यह हम बताएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो लेकर के आए हैं उन सभी का लाभ आपको मिल सके और आप उपाय करके इन सभी का लाभ उठा सकें। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं दुर्भाग्य क्यों आता है इसके बारे में। सबसे पहले तो हम कुंडली की तरफ ध्यान देते हैं। जब कुंडली में महादशा, अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है, लेकिन जब एकदम से कार्य बिगड़ने लग जाएं, या आपका व्यापार ठप हो जाए, या नौकरी में कोई परेशानी आए, तो समझ जाना चाहिए व्यक्ति को कि हमारे दुर्भाग्य ने कहीं ना कहीं दस्तक दे दी है। और हम अपने जीवन में कई बार दुर्भाग्य को अपनी गलत आदतों की वजह से भी निमंत्रण दे देते हैं। कुंडली में सही ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा होने के बाद भी हम उनके विपरीत जब भी कार्य करते हैं तो हमें नुकसान उठाना पड़ता है। और हमारे खाने पीने से भी, जो हमारे खाने पीने की आदतें हैं, उनसे भी हमारा भाग्य बदल जाता है। जैसे आप किसी अपने अपराधी मित्र के घर खाना खाते हैं तो इससे आपके व्यवहार के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है और आप में कहीं ना कहीं गलत आदतें आ जाती हैं। यदि आप किसी से फ्री में कोई वस्तु लेकर खा रहे हैं, उससे भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। यदि व्यक्ति कोई ऐसा करता है तो उसके लिए उपाय है, हमेशा गलत व्यक्तियों के घर खान पान ना करें, किसी के झूठे खाने से में ना खाए और फ्री में किसी से भी कोई चीज़ उधार ना ले। यदि लेने की ज़रूरत भी पड़ जाए तो उसके अनुसार उसका मूल्य अवश्य उसे चुका देना चाहिए। ये गलत खाने पीने की आदतों से करने के उपाय थे। और पहले जो कुंडली में दशा और महादशा के उपाय हैं वह भी हम आपको बता रहे हैं। उसमें व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि हमेशा ग्रहों से संबंधित दान पूजा पाठ अवश्य करें और गलत आचरण वाले लोगों के साथ ना रहे, तथा अपने कुलगुरु या कुल देवी देवता की शरण में ही रहें। इससे आप दुर्भाग्य से हमेशा बचे रहेंगे। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो व्यक्ति को अपने कुलगुरु और कुल देवी देवताओं का शरण यानी आश्रय अवश्य लेना चाहिए। और कपड़े भी आपके भाग्य को बदल सकते हैं। कहीं ना कहीं कपड़े भी जिम्मेदार होते हैं आपके दुर्भाग्य को लाने में। वह कैसे हैं कि आपके पास साफ सुथरे कपड़े तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मैले कपड़े पहनते हैं, तो यह भी अपने दुर्भाग्य को न्योता देने आए। कपड़े चाहे फटे हों, लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए। और यदि आप घर में रोज़ाना पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ में यदि आप काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं तो तब भी आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। और यदि आप किसी को कपड़ा दान कर रहे हैं, आप देने में समर्थ हैं, फिर भी ऐसे कपड़े दान कर रहे हैं जो बहुत ही हल्के हों, वह भी एक दुर्भाग्य का रूप होता है। तो इसलिए कपड़े किसी को दान करते हैं
तो अच्छे दान करने चाहिए। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। और इससे बचने के उपाय हैं, हमेशा जब भी आप पूजा पाठ करें तो उसमें साफ सुथरे कपड़े पहने, कभी भी दान में हल्के कपड़े का दान ना करें, और किसी का पहना हुआ वस्त्र भी आपको नहीं पहनना चाहिए। अब आगे है, यदि आपने किसी महिला या बुजुर्ग अथवा अपने माता पिता का आपने अपमान किया है तो भी यह दुर्भाग्य जैसा ही है। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को महिला का अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और दूसरा है, किसी भी रिश्तेदार या मित्र हो या दोस्त हो या किसी भी तरह का रिश्तेदार हो, उनसे ज़मीन जायदाद पैसा बिल्कुल भी नहीं हड़पना चाहिए, क्योंकि यह भी एक दुर्भाग्य को न्योता देने का है। और आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो किसी लालच में नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता की सेवा किसी लालच के कारण कर रहे हैं तो यह भी एक दुर्भाग्य को न्योता देने के समान है। यदि आपने किसी महिला का अपमान किया है तो उससे हाथ जोड़कर आप माफ़ी अवश्य मांगें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। और कभी भी पीपल, बरगद या किसी भी पेड़ पौधे को नहीं तोड़ें और ना ही इन पेड़ों को काटें, क्योंकि इन पेड़ों में देवी देवता एवं पितर विराजमान होते हैं। यदि आप पीपल, बरगद इत्यादि जैसे पेड़ों को काटते हैं तो आप अपने दुर्भाग्य को न्योता दे रहे हैं। इसका अंजाम आपको अवश्य ही भुगतना पड़ सकता है। यदि आपने किसी भी कारणवश ऐसा किया है तो इससे बचने का उपाय है कि प्रतिदिन आप सुबह नहा धो करके 108 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इन सब उपायों से आपका सौभाग्य यानी आपका भाग्य आपका साथ जरूर देगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जाने, आपका भाग्य जाने और आपका कर्म जाने। इसमें दूसरा व्यक्ति कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। करना है वह सब आपको ही करना है। तो दोस्तों, आज हमने दुर्भाग्य के बारे में बतलाया है। यदि आप कपड़े पहनते हैं तो किस तरह से पहनना चाहिए, और माता पिता की सेवा बिना लालच के करनी चाहिए, वह सभी हमने आपको बतलाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा।